आज हम क्लास 9 पार्ट 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे, यानी चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पिछली कक्षाओं की अगर बात करें तो पिछली कक्षाओं में आपने एक चर राशि वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन किया है। उदाहरण के तौर पे x + 1 = 0, 2x + 4 = 0, 2t + 5 = 15, x + √2 = 0। ये सब जो है वो एक चर वाले रैखिक समीकरणों के उदाहरण हैं। अच्छा, रैखिक इसलिए बोलते हैं कि जब इनका ग्राफ हम ड्रा करते हैं, जैसे x + 1 = 0 है, इसका जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है, तो वो आपको एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसकी वजह से इसे रैखिक समीकरण बोला जाता है। और चर राशि जो है एक है, तो ये क्या है, एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। ये तो हमने इसको ग्राफ के बेसिस पे बताया कि ये क्या है, रैखिक है या नहीं है। अगर बिना ग्राफ के आपको बताना है कि कोई भी दिया हुआ इक्वेशन वो रैखिक है या नहीं है, तो उसमें जो चर राशि या वेरिएबल यूज हुई है, उस वेरिएबल की आप पावर या घात को देखें। अगर यहाँ x + 1 = हम 0 की बात करें, तो इसमें जो वेरिएबल x है, इस x के अगर हम पावर की बात करें तो इसका जो पावर है वो क्या है, या घात क्या है, 1 है। तो जब घात 1 होती है तो जो समीकरण होता है वो क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है। ठीक, अब ऐसे समीकरणों का जो हल होता है, हल का मतलब जो x का हम मान निकालते हैं, x की जो वैल्यू आती है, x का जो मान आता है, वही इसका क्या है, हल कहलाता है। तो जो हल होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है या अद्वितीय होता है। अद्वितीय या यूनिक का अर्थ ये है कि जो x होगा उसका एक और केवल एक ही मान प्राप्त होगा। ठीक, अगला है मूल, रूट या हल। मूल की अगर बात करें, x का जो मान आता है वही इसको इस समीकरण का क्या कहलाता है, मूल कहलाता है या रूट कहलाता है या हल कहलाता है। यानी आप x की कोई भी वैल्यू आपको, जैसे अभी x + 1 = 0 की अगर हम बात करें, तो इसमें इसका हल क्या होगा, x का जो मान होगा, है ना, आप x का मान निकालेंगे। x का मान अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये इक्वेशन को क्या करता है, संतुष्ट करता है या सेटिस्फाई करता है। यानी अगर x + 1 = 0 की बात करें तो x की वैल्यू जैसे यहाँ पे आएगी, हम सॉल्व करेंगे, वो क्या आएगा, -1 आएगा, और -1 इसमें रखेंगे तो समीकरण दोनों तरफ क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है, यानी कि राइट साइड में अगर 0 है तो x = -1 रखने पर लेफ्ट साइड में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि x का जो मान है, यानी कि x की वैल्यू जो -1 हमने निकाली है, -1 इसका क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा, हल कहलाएगा या क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। प्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले आप ये जान लें संख्या रेखा होता क्या है। तो पिछली कक्षाओं में आपने संख्या रेखा देखी हुई है। संख्या रेखा की अगर बात करें तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, और इसको हम क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में बांट लेते हैं। बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम 0 कह देते हैं। ठीक है, और 0 के राइट साइड में ये क्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से रखें, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। यानी 0 के राइट साइड में हम नंबर लाइन पर क्या रखते हैं, पॉजिटिव नंबर रखते हैं, नंबर्स को रखते हैं। और 0 के लेफ्ट साइड में हम क्या है, निगेटिव नंबर्स को, यानी -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से सारे नंबर्स को रखते हैं। अच्छा, ये जो लाइन होती है आप जानते हैं, लाइन का जो एंड होता है वो क्या है, फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता, है ना। तो ये जो एरो लगा हुआ है, एरो का मतलब ये है कि इस लाइन को हम अपनी सुविधा अनुसार जहाँ तक चाहे वहाँ पर क्या है, वहां तक बढ़ा सकते हैं। अब यहां से मैं अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण एक मैंने लिया है, जैसे 2x + 3 = 9 है, तो यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 9 - 3, या 2x = क्या है, 6 हो जाएगा, या x = 6/2, और यहाँ से x = क्या है, 3 आ जाएगा। तो ये 3 क्या है, यहाँ पे है कहीं, तो यही रेड लाइन जो है ये क्या है, x = 3 को बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी रैखिक समीकरण होंगे उनके हल को हम संख्या रेखा पर क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अगला है, अब जैसे संख्या रेखा पर अगर इन समीकरणों के हल को हमें प्रदर्शित करना है तो उन समीकरणों को हल करने की जरूरत पड़ेगी। तो हल करने के लिए हमें क्या है, 2 बिंदुओं पर ध्यान देना है। पहला जो बिंदु है वो क्या है, समीकरण के दोनों पक्षों समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है।
जैसे क्या है, अगर ये है समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाने का मतलब ये है कि अगर क्या है समीकरण के लेफ्ट साइड में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो राइट साइड में भी हमें क्या है 2 ऐड करना पड़ेगा, है ना। या हम अगर समीकरण के लेफ्ट साइड में 2 ऐड कर रहे हैं और राइट साइड में भी 2 ऐड कर रहे हैं तो समीकरण पर कोई भी प्रभाव क्या है नहीं पड़ेगा। दूसरा जो बिंदु है, दूसरा जो पॉइंट है वो है समीकरण के दोनों पक्षों में समान शून्येतर संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई शून्येतर का मतलब ऐसी कोई संख्या जो शून्य ना हो। अब वो क्या है, शून्य ना हो तो क्या हो सकती है, धनात्मक संख्या भी हो सकती है और ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। तो किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या से अगर हम समीकरण के दोनों पक्षों में क्या है गुणा या भाग कर रहे हैं तो इससे भी समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आगे हम क्या है दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, नागपुर में एक क्रिकेट मैच खेला गया। ठीक है, तो क्रिकेट मैच जब खेला गया तो उसमें जाहिर सी बात है 2 प्लेयर रहे होंगे और दोनों प्लेयर ने मिलकर जो है वो कितना 146 रन क्या है बनाया है। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x + y = क्या है 146। ठीक है, जो कि क्या है एक अभिष्ट समीकरण है। x + y = 146 की अगर बात करें तो ये क्या है एक समीकरण जिसमें x जो है ये बता रहा है कि पहले प्लेयर ने कितना रन बनाया और y जो है वो क्या है दूसरे प्लेयर ने कितना रन बनाया है ये बता रहा है। तो चूंकि हमें यहाँ पे दोनों प्लेयर्स का जो है संयुक्त रन दिया गया है 146, हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि पहले प्लेयर ने कितना रन बनाया और सेकंड प्लेयर ने कितना रन बनाया। तो हम यहाँ पे क्या है सपोज कर लेते हैं कि पहले प्लेयर ने क्या है x रन बनाया है तथा दूसरे प्लेयर ने क्या है y रन बनाया है। तो जाहिर सी बात है दोनों के रनों का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा x + y हो जाएगा, जो हमने सपोज किया, जो हमने माना हुआ है ना। यानी कि दोनों प्लेयर के द्वारा बनाया गया जो रन है वो क्या है x + y है। और ये जो डाटा है उसमें ये दिया गया है कि जो क्रिकेट मैच खेला गया इसमें दोनों प्लेयर्स ने मिलकर 146 रन बनाए, 146 रन बनाए दोनों में मिलके। तो और हमने जो सपोज किया, हमने जो बनाया उस हिसाब से क्या रहा है x + y, इसलिए हमने x + y और 146 को क्या कर दिया इक्वल कर दिया। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो चर राशियां वो क्या है दो, पहली चर राशि x है और दूसरी जो चर राशि है वो क्या है y। ठीक है, तो दूसरी चीज अगर इनके हम पावर्स की बात करें, इनके घातों की बात करें तो x की घात भी क्या है 1 है और y की भी घात क्या है 1 है। ठीक है ना, यानी दूसरा जो वेरिएबल है उसकी भी जो घात है वो क्या है 1 है। अब चूंकि दो चर राशियां हैं और जो दोनों चर राशियां यूज की हुई हैं उनकी जो घात है या पावर है वो क्या है 1 है, इसलिए इसको रैखिक बोलेंगे और चर राशियां 2 हैं तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x + y = 146 जो है वो क्या है 2 चर राशियों वाला क्या है एक रैखिक समीकरण है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जनरली होता क्या है कि जो चर राशियां होती हैं उनको x और y से प्रदर्शित किया जाता है, बट चर राशियों को प्रदर्शित करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट का जो अदर लेटर्स हैं, ठीक है, यानी जो दूसरे अक्षर हैं उनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। जैसे यस यूज कर सकते हैं, टी यूज कर सकते हैं, पी यूज कर सकते हैं, क्यू, यू, वी आदि, है ना। तो यहाँ से क्या है जो एग्जाम्पल है, यहाँ से एक दूसरा जो दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण वो क्या है 1.2s + 3t = क्या है 5 है। तो ये भी क्या है दो चर राशियों वाला एक रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चर राशियां यूज हुई हैं और दोनों चर राशियों की जो घात है या पावर है वो क्या है 1 है। इसी तरह से p + 4q ये भी = 7, ये भी क्या है दो चर राशियों वाला रैखिक समीकरण है। πu + 5v = 9 की अगर बात करें तो ये भी दो चर राशियों वाला क्या है रैखिक समीकरण है। अच्छा, अब इन समीकरणों को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1.2s + 3t = -5। ये जो अभी यहाँ 1.2s + 3t = 5 था, इसी को मैंने क्या है दूसरे फॉर्म में दूसरे रूप में लिखा हुआ है जो कि क्या है 1.2s + 3t - 5 = 0। इसी तरह से p + 4q = 7 जो था उसको मैंने क्या लिखा है p + 4q - 7 = 0 और
तीसरा वाला जो पाई यू प्लस 5v इक्वस टू 9 है, तो इसको मैंने लिखा है पाई यू प्लस 5v माइनस 9 इज इक्वस टू 0। तो अगर ये जो उपरोक्त ये तीनों समीकरण दिए हुए हैं, है ना, जिसमें इक्वस टू 5 है, इक्वस टू 7 है, इक्वस टू 9 है, उसको मैंने ट्रांसफॉर्म करके या रूप परिवर्तित करके कैसे लिखा है कि जो राइट साइड में सभी में क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह का जो भी समीकरण होगा, अगर ये दो चर राशियों वाला रैखिक समीकरण है, तो ये दो चार राशियों का क्या है, दो चर राशियों वाला क्या है, मानक रैखिक समीकरण कहलाएगा। मानक में आप ध्यान देंगे कि जो राइट साइड होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं, जो कांस्टेंट्स हैं, यानी जो चर राशियां और जो रियल नंबर्स हैं, जैसे 1.2 हो गया, 3 हो गया या 5 हो गया, इनको हमने कहाँ पे रखा है, लेफ्ट साइड में रखा है। तो ये जो लिखने का तरीका है ना, ये क्या है, मानक समीकरण है। क्या है, दो चर राशियों वाला मानक समीकरण है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल रूप होता है, या मानक स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं, वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसके जो क्या है टर्म्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो क्या है, जैसे यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की बात करें, तो इसमें जो a b c हैं, ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और जो x और y है, ये तो आप जानते ही हैं, ये क्या है, चर राशियां, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस तरह से एक बात और हम ध्यान देंगे, यहाँ जो a और b है ना, ये शून्य नहीं होने चाहिए जब भी मानक समीकरण हम लिखेंगे, ठीक है। तो a और b जो है वो क्या है, शून्य। अगर a b शून्य हो गया, a और b दोनों शून्य होंगे, तो ये क्या है, बस बचेगा प्लस c इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा c इक्वल टू 0, यानी कि एक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो इस तरह से जो कि एक कांस्टेंट जैसे c की जगह हम 3 ले लें, 4 ले लें, या हमने 5 ले लिया, तो 5 इक्वल टू 0, जो कि क्या है, एब्सर्ड है। यानी ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई कांस्टेंट किसी 0 के बराबर हो जाए, या स्थिरांक कोई भी स्थिरांक 0 के बराबर, या कोई भी वास्तविक संख्या वो 0 के क्या हो, बराबर हो। तो इस तरह से आपने अभी तक क्या सीखा कि क्या है, दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण है, उसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का होता है, जिसमें a b c वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, और a और b क्या है, शून्य नहीं है, ठीक। अब हम यहाँ पे कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है, नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए तथा प्रत्येक स्थिति में a b और c के मान बताइए। यानी है क्या, यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, दो चर राशियों वाले, उनको हमें क्या करना है कि हमें मानक रूप में लिखना है। यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू ax प्लस by प्लस c कुछ इक्वल टू 0, ये कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। बस इतना यहाँ पे है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का जो भी इक्वेशन होगा वो क्या है, मानक रूप में होगा। जो भी समीकरण होगा वो क्या होगा, मानक रूप में होगा। तो आपको यहाँ पे जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37 है, तो इसको आप क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है। यानी कि जो ये मानक समीकरण है, इसका जो राइट साइड है वो क्या है, 0 है। तो ये जो समीकरण दिए गए हैं फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे, इन सब को क्या है, हमें ऐसा लिखना है कि राइट साइड इनका क्या हो जाए, 0 हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y और इक्वल टू 4 माइनस 3 7 है, तो इसको जब हम मानक रूप में लिखेंगे तो वहां से हम इसके क्या कर लेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे, तो जिससे हमें क्या है, a b और c का मान मिल जाएगा। अब ये मान कैसे निकालेंगे, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। देख, जैसे पहला वाला था, क्या है, दिया गया जो समीकरण था वो हमारा क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। अब इसको हम क्या है, मानक रूप में जब लिखेंगे, तो हमने कहा था मानक रूप में क्या होता है, राइट साइड जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो राइट सी बात है, जो राइट साइड में ये नंबर है 4.37, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। अब राइट साइड में ये जो क्या है 4.37 है, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, या इसका जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है। जो जब ये अदर साइड जाएगा, यानी जिस भी ओरिजिनल साइड में रहेगा, उसके जब अदर साइड में जाएगा तो उसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 4.37, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0। अब इसकी हम तुलना करेंगे किससे, जो मानक समीकरण है।
है ना। समीकरण हमारा जो मानक रूप में जो दिया हुआ समीकरण है उसका मानक रूप हमने ये बनाया, और जो मानक समीकरण होता है वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0 होता है। तो अब देखें दोनों में अगर हम कंपेयर करें दोनों का तो क्या होगा, यहाँ पे x का गुणांक a है जो मानक समीकरण है ये, है ना, इसमें x का गुणांक क्या है, a है, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 2 है। तो जाहिर सी बात है a इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें हम बात करें जो हमें दिया हुआ समीकरण था उसमें y का जो गुणांक है वो क्या है, 3 है, और इसमें जो y का गुणांक है वो क्या है, गुणांक का मतलब y में जिस भी नंबर या संख्या से क्या है हम गुणा कर रहे हैं वो उसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। तो दोनों में एक में y का गुणांक 3 प्लस 3 और दूसरे में भी y का गुणांक क्या है, प्लस b है। तो b इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3 के। अब c की अगर बात करें तो c की जगह क्या है, प्लस 3 है, और यहाँ पे c की जगह क्या है, माइनस 4.37 है। तो प्लस c है, तो हम जब कोई भी संख्या धनात्मक होती है तो जनरली उसके साथ हम प्लस का जो साइन है यानी धनात्मक या ऋणात्मक जो चिन्ह होता है वो नहीं लिखते, तो यहाँ c हो जाएगा माइनस 4.37। इसी तरह से आप अगर बात करें दूसरे समीकरण की, दूसरा समीकरण है x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है, √3y। तो यहाँ से हम क्या है जब इसको लिखेंगे मानक रूप में तो क्या हो जाएगा, √3y को दूसरे साइड में हम भेजेंगे तो दूसरे साइड में इसका साइन क्या है, चेंज हो जाएगा। राइट साइड में ये क्या है, प्लस √3y है, तो दूसरे साइड में जब जाएगा लेफ्ट साइड में वो क्या हो जाएगा, माइनस √3y, और माइनस 4 पहले से ही है। तो ये हो गया x माइनस √3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब फिर आप लिख लेना यहाँ से पूरा कि समीकरण x माइनस √3y माइनस 4, आगे से आप बढ़ाएंगे इसमें, ये जो 2 लाइंस मैंने लिखे उसके बाद आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे x माइनस √3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 की तुलना मानक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से करने पे। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने तुलना की थी कि x का गुणांक दोनों को हम बराबर कर देंगे, दोनों में y के गुणांक को बराबर करेंगे और दोनों में क्या है, c को हम बराबर कर देंगे, तो वैसे ही इसमें भी हम करेंगे। तो यहाँ पे x का गुणांक a है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1 है, तो a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से y का गुणांक इसमें b और इसमें y का गुणांक माइनस √3 है, तो b इक्वल्स टू माइनस √3 और c की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। अब 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y को हम, ये 4 है इधर लेफ्ट साइड में, तो उसको हम जब राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 0। तो लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 5x माइनस 3y। ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने बताया कि मानक समीकरण जो होता है उसको हम राइट साइड में क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो इस तरह से इसको हम फिर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू क्या है, 0। अब इसकी भी तुलना हम क्या है, मानक समीकरण से ही करेंगे। तो इसमें x का गुणांक 5 और मानक समीकरण में x का गुणांक क्या होता है, 8, इसका मतलब a इक्वल्स टू 5 हो जाएगा इसमें। और y का गुणांक क्या होता है, b होता है, और यहाँ y का गुणांक क्या है, माइनस 3, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 3, है ना। और c की जगह क्या है, माइनस 4 है, तो c की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस 4, यानी c इक्वल्स टू माइनस 4। नेक्स्ट है 2x इक्वल्स टू y। अब 2x इक्वल्स टू y को हम मानक समीकरण में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। आप 0 नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आप 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि मानक समीकरण में 3 टर्म्स होते हैं, है ना, ax फिर by का और c वाला, है ना। तो इस तरह से इसको भी हमने 3 टर्म्स के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, 3 पद के रूप में, ठीक है। तो यहाँ से a का इक्वल्स टू हो जाएगा 2, b इक्वल्स टू माइनस 1 और c की जगह क्या है, 0 है, तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। आगे है अगला जो उदाहरण वो है निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्या है, x इक्वल्स टू क्या है, 5 है। तो x इक्वल्स टू 5 है, तो इसको हम मानक रूप में जब लिखेंगे तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, x, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू 0। ये तो हमने जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया तो पहले टाइम में ये क्या हुआ, x माइनस 5 इक्वल्स टू क्या है, 0। दूसरा क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि y वाला भी टर्म हमें लिखना था, ये हो जाएगा x प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0y, यानी 0 इंटू क्या लिख देंगे, 0 इंटू वाई। तो यहाँ पे इंटू का साइन और ये हो जाएगा y, ठीक है। और c की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो इसी तरह से आप क्या है, ये जो इक्वेशंस हैं कौन सा है, y इक्वल्स टू 2, है ना, y इक्वल्स टू 2 को भी आप लिखेंगे, चूंकि x है नहीं तो लिख देंगे 0x, यानी 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। और थर्ड वाला जो है वो क्या हो जाएगा, 2x, है ना, प्लस 0y और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और फोर्थ वाला जो है इसमें भी x नहीं है,
तो चूंकि x नहीं है तो उसका गुणांक हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो लिख देंगे 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सब जो एक्सरसाइज है 4.1 उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।